Hello bachcho, let's read the following question. Calculate the gravitational force of attraction between two metal spheres, each of mass 90 kg, if the distance between their centers is 40 cm. क्वेश्चन में क्या बोला है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है टू मेटल स्फीयर्स के बिटवीन दोनों का जो मास है वो 90 किलोग्राम है, उनका जो सेपरेशन है डिस्टेंस है उनके सेंटर्स के बिटवीन वो 40 सेंटीमीटर है। हमें वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस क्या हैं? 3.37 into 10 raised to power minus 6 Newton, 3.34 into 10 raised to power minus 5 Newton, 2.2 into 10 raised to power 20 Newton or 3.45 into 10 raised to power minus 7 Newton. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept हम use कर रहे हैं? So here we are talking about the gravitational force. We are talking about gravitational फोर्स क्या होती है? सपोज हमारे पास इस पोजीशन पे एक मास है m1 और इस पोजीशन पे एक मास है m2। तो ये दोनों मासेस क्या करते हैं? एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। m1 m2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और m2 जो है वो m1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। m1 जो है वो m2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एंड m2 जो है वो m1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सपोज इनके जो सेंटर्स के बिटवीन डिस्टेंस है वो कितना है? r है। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स इनके बिटवीन लगता है दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मासेस। अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन टू मासेस। तो अब इनके मासेस m1 m2 है, डिस्टेंस r है। तो जो फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उसे हम कैसे लिखते हैं? उसका फॉर्मूला होता है g m1 इंटू m2 अपॉन में क्या होता है? r का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे g जो है वो क्या डिनोट करता है? g हियर रिप्रेजेंट्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिनोट करता है। तो अब इस क्वेश्चन को हम फर्दर सॉल्व करते हैं। दोनों स्फीयर्स का जो मास है वो 90 किलोग्राम दिया गया है। गिवन क्या है? स्फीयर्स का जो मास है m1 इज इक्वल्स टू m2 किसके इक्वल दिया गया है? 90 किलोग्राम के इक्वल दिया गया है। जो डिस्टेंस है सेपरेशन वो दिया गया है हमें 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर है सो वी कैन राइट 40 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 मीटर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का जो वैल्यू है वो होता है हमारे पास 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11 एंड इसके यूनिट्स हैं वो होते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होते हैं। सो अब f में सभी वैल्यूज को फिल कर देते हैं। g की जगह पे आ गया 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय m1 दैट इज 90 इंटू m2 दैट इज ऑल्सो 90 अपॉन में r का क्या है? स्क्वायर है। तो नीचे क्या आ जाएगा? 40 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 का हम स्क्वायर कर देंगे। सो फ्रॉम हियर अगर हम इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो फोर्स F का वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगा 3.37 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 11 एंड यूनिट्स होंगे न्यूटन। सो इतना ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो दोनों मासेस के बिटवीन एक्ट करेगा। तो गिवन ऑप्शन में से ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।